बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूं सैमी चौधरी। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं नवाकोट से। थाना चौबारा की हदूद नवाकोट में जुल्म की इंतहा। बहनोई ने स्कूल छोड़ने के बहाने 10 साला साली को अगवा करके ज्यादती का निशाना बना डाला। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक नवाकोट में बहनोई ने स्कूल छोड़ने के बहाने 5वीं क्लास की साली को अगवा करके ज्यादती का निशाना बना डाला। मुलजिम जमील अपनी 10 साला साली रक्कू को अगवा करके मंडी बहाउद्दीन ले गया। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मुलजिम को मंडी बहाउद्दीन से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बच्ची को बाजियाब करके वालिदैन के हवाले कर दिया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम के साथ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। बर वक्त बच्ची बाजियाब कराने और मुलजिम की गिरफ्तारी पर डीपीओ ने एएसआई गुलाम अब्बास के लिए इनाम का ऐलान कर दिया। खबर शामिल करते हैं सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद से। कासिमाबाद थाने पर नए तैनात होने वाले सीनियर एसएचओ इंस्पेक्टर एजाज अली मसन कासिमाबाद के मेन रोड पर पैदल गश्त किया और स्नैप चेकिंग का सिलसिला जारी रखा। गुलाम हुसैन चांडियो की रिपोर्ट के मुताबिक कारोबारी हजरात ने खराज तहसीन पेश किया। गुज़िश्ता रोज गवर्नमेंट हाई स्कूल तंबोली में पंजाब कल्चर डे के हवाले से तकरीब मुनक्किद की गई। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक कल्चर डे के हवाले से गवर्नमेंट तंबोली में प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें असातिज़ा और तालिबे इल्मों ने भरपूर हिस्सा लिया और पंजाब के कुछ खेलों जैसे बाजू पकड़ना, कुश्ती के दाव पेच करते हुए बच्चों को दिखाया गया। इस मौका पर हेड मास्टर अवैस विर्क और राव मुशर्रफ का कहना था कि सियासी सरगर्मियां करके हम पंजाब के कल्चर को जिंदा रख सकते हैं और अपने इस कल्चर को आने वाली नस्लों में मुंतकिल कर सकते हैं। सेवन शरीफ से रिपोर्ट कर रहे हैं निजामुद्दीन गंभीर। डिविजनल कमिश्नर हैदराबाद नदीमुल रहमान मेमन ने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की है कि वो 22 मार्च से 24 मार्च 2022 तक जारी रहने वाले हजरत लाल शहबाज कलंदर के 770वें सह रोज़ा उर्स मुबारक के मौका पर ज़ायरीन को हर मुमकिन बुनियादी सहूलियत फ्राहम करने को यकीनी बनाएं, क्योंकि उर्स मुबारक के दौरान मुल्क भर से लाखों की तादाद में ज़ायरीन की आमद मुतवक्के है। वो आज अब्दुल्ला शाह मेडिकल इंस्टीट्यूट सहवन के हॉल में उर्स मुबारक के हवाले से इंतजामात का जायजा लेने के लिए डिविजनल अफसरान से इजलास किया। इजलास की सदारत कमिश्नर हैदराबाद कर रहे थे। कमिश्नर ने इंतजामिया को मज़ार के इतराफ से पथारे और आर्जी तजावजात को खत्म करने का हुक्म दिया। कमिश्नर हैदराबाद ने सिक्योरिटी इदारों को हिदायत की कि वह ज़ायरीन को मुअस्सर सिक्योरिटी फ्राहम करने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करें, ताकि उर्स मुबारक के अय्याम बखैर खूबी से गुजर जाएं। उन्होंने हेस्को के अफसरान को हिदायत की कि वह सहवन में उर्स मुबारक के दौरान गैर एलानिया लोड शेडिंग से गुरेज करने और तमाम फनी खराबियों को दूर करने को यकीनी बनाएं। कमिश्नर ने तमाम मुतल्लिका महकमों के अफसरान को अपना कॉन्टीजेंसी प्लान जिला इंतजामिया को फ्राहम करने की भी हिदायत की। डिविजनल कमिश्नर ने जिला के मुतल्लिका अफसरान को उर्स मुबारक के दौरान अपना कैंप ऑफिस सहवन में कायम करने की हिदायत की। उन्होंने पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के अफसरान को कोताही से गुरेज करने की हिदायत की। बसूरत दीगर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को ये भी हिदायत की कि वो किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए एम्बुलेंसेस और जान बचाने वाली अद्वियात की दस्तयाबी को यकीनी बनाएं, जिस पर डिप्टी कमिश्नर जामशोरू फरीदुद्दीन मुस्तफ़ा ने उन्हें बताया कि इस हवाले से तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इजलास में डिविजनल कमिश्नर को ब्रीफिंग देते हुए डिप्टी कमिश्नर जामशोरू कैप्टन रिटायर्ड फरीदुद्दीन मुस्तफ़ा ने बताया कि 2 साल के बाद हजरत लाल कलंदर शहबाज के उर्स मुबारक का एहतमाम किया जा रहा है और इस साल ज़ायरीन की तादाद में दुगना इजाफा होने का इम्कान है। गैम्बर से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे आबिद फरीदी से। गैम्बर में दी एजुकेटर स्कूल गैम्बर ओकाड़ा कैंट कैंपस में एनुअल रिजल्ट के सिलसिले में फंक्शन का इनेकाद हुआ, जिसमें बच्चों ने तालीमी टॉपिक पर परफॉर्मेंस और टैबलोस पेश किए और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी बच्चों का रिजल्ट 100% रहा। वजीराबाद में ब्रायलर मुर्गी की ऊंची उड़ान, खरीदारों के साथ साथ दुकानदार भी परेशान। कीमत 450 रुपए फी किलो के करीब जा पहुंची। शहरी सर पकड़ कर बैठ गए। इस पर वजीराबाद से देखते हैं जुमशेद शहजाद की ये रिपोर्ट। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेन बाज़ार वजीराबाद में, जहाँ पर ब्रायलर मुर्गी ने भरी ऐसी उड़ान कि आम आवाम के साथ साथ हुए दुकानदार भी परेशान। वजीराबाद में मटन और बीफ के बाद चिकन भी गरीब आवाम की दस्तरस से बाहर। कहने को तो मुर्गी, मगर कीमत सुनते ही सर चकरा जाए।
ऐसे में गरीब शहरी खाएं तो क्या खाएं, जाएं तो कहां जाएं। वजीराबाद में ब्रायलर मुर्गी ने बड़ी ऐसी उड़ान कि कीमत 400 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। रोजाना की बुनियाद पर ब्रायलर मुर्गी की कीमतों में इजाफे ने खरीदारों को परेशान करके रख दिया। मुर्गी का जो रेट है आसमानों से बातें कर रहा है। 400 रुपये किलो जो कि मुर्गी हो गई है, लेकिन ये हुकूमत को, तब्दीली सरकार को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई गरीब आदमी इतनी महंगी मुर्गी कैसे ख़रीदेगा और कैसे खाएगा। सब्ज़ियाँ वो भी सस्ती नहीं हैं और आम आदमी किधर जाए। इंतज़ामिया से, वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश है कि इनका रेट जो ना कंट्रोल करें। मुर्गी किसे खाने की 500 रुपए किलो मुर्गी पैंदी है, लोग आलू लैन तो बाद 30 रुपए किलो तो बहुत सख्त महंगाई हो गई है। गवर्नमेंट अगे अपील है मुर्गी 200 रुपए किलो को माड़ा बंदा भी खा लवे। ਅੱਗੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਮੁਰਗੀ ਲਾਵ। ਹੁਣ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਭਾਅ ਉਸੇ ਤਾਂ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ 200-250 रुपये किलो तो है। ब्रायलर की कीमतों पर जहां अवाम है परेशान, वहीं दुकानदार कहां ले सकते हैं सुख का सांस। कहते हैं हालिया होशरबा इजाफे ने कारोबार को बुरी तरह मुतासर करके रख दिया है। मुर्गी बहुत ज़्यादा महंगी होगी, गरीब आदमी तो पहुँच तो बाहर है, लिहाजा मुर्गी सस्ती की जाए। साड़ी सारी मुर्गी इंजे पई। मेरी वज़ीर आला के गुजारिश है कि ऐसे ते अमल दरामद किया जाए। शहरियों का अफसरान बाला से मुतालबा है कि चिकन के रेट को कंट्रोल किया जाए ताकि ये आम आवाम की पहुंच तक जा सके। कैमरामैन नवीद अली मुगल के साथ जमशेद शहजाद, ऑन न्यूज़, वज़ीराबाद। गुजरांवाला से इमरान चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी अमले का नारवा सलूक बुजुर्ग साहिल की जान ले गया। लैंड रिकॉर्ड ऑफिस में दिल का दौरा पड़ने से शहरी जहां भक हो गया। जहां भक होने वाला शख्स अराजी रिकॉर्ड सेंटर में 6 माह से फर्द के हसूल के लिए चक्कर लगा रहा था। थाना सेटेलाइट टाउन के इलाका में लैंड रिकॉर्ड ऑफिस में दिल का दौरा पड़ने से शहरी जहां भक हो गया। मुतासिरा शख्स की लाश को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सराय के मुताबिक मुतवफ़ी 60 साला रियासत अली अराजी रिकॉर्ड सेंटर में गुज़िश्ता 6 माह से फ़र्द के हसूल के लिए चक्कर लगा रहा था। आज भी रियासत अली फ़र्द के हसूल के लिए लैंड रिकॉर्ड ऑफिस आया तो अमले की तरफ से बार बार चक्कर लगवाने के बाइस बुजुर्ग शहरी अमले पर बरस पड़ा, जिस पर लैंड रिकॉर्ड ऑफिस अमला और मुअम्मर शख्स से मामूली धक्कम पेल हुई, जिस पर रियासत अली को दिल का दौरा पड़ गया, जिससे वो मौका पर ही जाँ बहक हो गया। पुलिस ने मुतासिरा शख्स की लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। पुलिस का कहना है कि वाक़ये की तहकीकात की जा रही हैं। खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से। पतंग काटने की पादाश पर 10 साला तालिब इल्म को अगवा के बाद तेजाब फेंक कर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। रिपोर्ट करेंगे एहसन मुगल। तफसीलात के मुताबिक गुजरांवाला के इलाका सेटेलाइट टाउन में पड़ोसी की पतंग काटना 10 साला मुजफ्फर शाह का जुर्म बन गया। सफाक मुल्जिमान ने 5वीं जमात के तालिब इल्म को गली से अगवा करने के बाद बेदर्दी से कत्ल करके नाश नहर में फेंक दी। मकतूल बच्चे की नाश गुज़िश्ता रात रत्ता झाल नहर से मिली थी, जिस पर तशद्दुद के साथ साथ तेजाब से जलाए जाने के निशानात भी मिले हैं। बच्चे छत पर कुत्ते को रोटी डालने गए थे। उन्होंने कहा, तुमने हमारी पतंग पकड़ी है। इस वजह से उन्होंने बड़ी बातें की, बहुत धमकियां दी। जमेरात को मेरे बेटे को अगवा किया, मेरे बेटे को बांध कर मारा, तेजाब फेंक कर मारा, उसकी शक्ल नहीं देखी जा रही। दोनों मुल्जिम हमें नहर से ही मिल गए, मैंने उन्हें पकड़वाया। अहले खाना कहते हैं मुल्जिमान ने उनको संगीन नताइज की धमकियां दी थी, लेकिन मोहल्लादारों ने बीच बचाव करवा दिया था। बच्चों को पतंग की वजह से लड़ाई हुई है, लड़ाई के लिए उन्होंने हमें धमकियां दी हैं। धमकियों के बाद बच्चा हमारा गायब हो गया। गायब होने के बाद हमने उसको तलाश किया तो हमारा बच्चा तो नहीं मिला, लेकिन उसकी डेड बॉडी मिली है। 2 बंदे भी हमने डेड बॉडी के करीब से गिरफ्तार करवाए हैं। दूसरी जानिब सेटेलाइट पुलिस ने 2 मुल्जिमान मुआज और हमाद को हिरासत में लेकर वाक़ये की तहकीकात शुरू कर दी हैं। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। रिपोर्ट है गुलाम हुसैन चांडियो की। फोर्ट पुलिस की कामयाब कार्रवाई। बदनामी ज़माना मेनपुरी फरोश कामरान उर्फ पापा समेत 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। तफसीलात के मुताबिक SHO इंस्पेक्टर मोहम्मद रहीम चांडियो की अपने स्टाफ के हमरा कार्रवाई दौरान पेट्रोलिंग मख्फी इतला पर कार्रवाई करते हुए बदनाम ज़माना मेनपुरी फरोश बनाम कामरान और पापा को 400 अदद मेनपुरी समेत गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिम मुनज़्ज़म मेनपुरी फरोश गैंग का अहम कारिंदा है, जो कि हैदराबाद पुलिस को मतलूब था। SHO इंस्पेक्टर मोहम्मद रहीम चांडियो ने अपने स्टाफ के हमरा मजीद कार्रवाई करते हुए मुजरे सेहत मेनपुरी फरोश जुबैर अराई को 300 अदद मेनपुरी समेत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान का मजीद क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। गुलाम हुसैन चांडियो की रिपोर्ट के मुताबिक
पनियारे पुलिस की कार्रवाई, मेनपुरी सप्लायर गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डीएसपी बुलेली औरंगजेब अब्बासी की सरबराही में एसएचओ इंस्पेक्टर अब्दुल करीम अब्बासी, मुबारक अली, एसआईपी की लाशारी और दीगर स्टाफ के हमरा कार्रवाई। दौरान पेट्रोलिंग मख्फी इतला पर छापा मार कार्रवाई में मीर बाग मोड़ रहमान टाउन के करीब से मेनपुरी फरोश सप्लायर बनाम फहीम उर्फ मुंडा को मेनपुरी सप्लाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मेनपुरी सप्लायर के कब्जे से 300 अदद तैयारशुदा मेनपुरी पुलिस तहवील में लेकर गुटखा एंड मेनपुरी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पाकपतन में मुजरे सेहत खाना खाने से 7 बच्चों समेत 10 अफराद की हालत गैर हो गई, जिन्हें रेस्क्यू ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। मुतासिरा अफराद को तिब्बी इमदाद दी जा रही है। तफसीलात के मुताबिक वाक़या नवाही गाँव 38 SP में पेश आया, जहाँ गाँव के रिहायशी 10 अफराद की हालत खीर खाने पर गैर हो गई। रेस्क्यू एहलकारों ने मुतासरीन को तिब्बी इमदाद के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। अस्पताल ज़राए के मुताबिक मुतासरीन में 7 बच्चे भी शामिल हैं, जिनकी उम्रें 7 साल, 9 साल, 11 साल, 12 साल, 14 साल बताई जाती हैं। खबर शामिल करते चलें हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अरशद कादरी की रिपोर्ट के मुताबिक हवेली लखा में एहसास किफालत प्रोग्राम सेंटर में शाम 6 बजे के बाद मामला शिद्दत इख्तियार कर गया। ख़वातीन को रकम न मिलने पर लारी अड्डा हवेली लखा पर शदीद एहतजाज करते हुए ख़वातीन ने रोड ब्लॉक कर दिया। ख़वातीन ने रकम न मिलने पर एहसास किफालत प्रोग्राम इंतज़ामिया और आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। तफसीलात के मुताबिक हवेली लखा में एहसास किफालत प्रोग्राम सेंटर में रकूम की अदायगी के बाद मामला शिद्दत इख्तियार कर गया। ख़वातीन ने लारी अड्डा हवेली लखा मेन सड़क पर एहतजाज किया और रोड ब्लॉक कर दिया। एचओ थाना हवेली लखा मलिक शहबाज अली और टाइगर फोर्स हवेली लखा का अमला मौका पर पहुंच गया और ख़वातीन को तसल्ली देकर रोड को क्लियर करवा दिया गया। ख़वातीन का कहना था कि शाम 6 बजे तक बिठाया जाता है और रकम नहीं दी जाती। ख़वातीन सुबह 3 बजे से सेंटर में आकर बैठ जाती हैं और रकम हासिल ना होने पर खाली हाथ वापस घरों को लौटना पड़ता है। हवेली लखा और उसके मुतादिद इलाका जाती ख़वातीन ने एहसास किफालत प्रोग्राम इंतज़ामिया और आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। खबर शामिल करते हैं भोंग सादिकाबाद से हमारे नुमाइंदे नूर अहमद शाकिर की इस रिपोर्ट में। मौजा गुलाम अहमद आबाद भोंग के समाजी शख्सियत हाजी मोहम्मद शरीफ मीरानी की रुकने पंजाब असेंबली सरदार रईस नबील अहमद खान से मुलाकात हुई और रोड का दरीना मसला हल करने पर उनका शुक्रिया अदा किया। हाजी मोहम्मद शरीफ मीरानी ने हमारे नुमाइंदे नूर अहमद शाकिर से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारी बस्ती हाजी शरीफ मीरानी, जो कि एक कदमी बस्ती है, उसको हर दौर में बुनियादी सहूलियत से महरूम रखा गया था। ना बिजली थी, ना ही सोलंग वगैरह थी, जिसकी वजह से बस्ती के लोगों को दुश्वारी का सामना रहता था, जिस पर साबिक विफाकी वजीर सरदार रईस मुनीर अहमद खान ने अपने दौरे हुकूमत में हमें बिजली फ्राहम की थी, जिसके हम बहुत मशकूर हैं। उनके बाद किसी भी अवामी लीडर ने हमारी बस्ती की कोई तवज्जो नहीं दी। जब हमने रुकने पंजाब असम्बली सरदार रईस नबील अहमद खान से दरख्वास्त की कि हमें पुल खालती से बस्ती तक सोलंग दी जाए, क्योंकि कमात के सीजन में दुश्वारी का सामना होता है, जिस पर रुकने पंजाब असेंबली सरदार नबील अहमद खान ने हमारी दरख्वास्त मंजूर करवाई और हमें पुल खालती से बस्ती तक 1000 फीट सोलंग फराहम कर दी गई। हमारा दरीना मसाइल हल करवाने पर रुकने पंजाब असम्बली के बहुत मशकूर हैं। इस मौका पर हाजी अब्दुल लतीफ़ मीरानी, ज़मीर अहमद मीरानी, अब्दुल मजीद मीरानी, अब्दुल हमीद मीरानी, मोहम्मद नवाज मीरानी, मोहम्मद अफजल मीरानी और मोहम्मद अदनान मीरानी भी मौजूद थे। नौशकी से हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदा मंजूर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक म्यूनसिपल कमेटी के ज़ेरे एहतमाम नौशकी में हफ्ता सफाई शुरू की गई। डेप्यूटी कमिश्नर नौशकी मोहम्मद नईम गचकी, म्यूनसिपल कमेटी के चीफ ऑफिसर हाजी मंजूर अहमद बादीनी, अंजुमन ताजरान के सदर जुल्फिकार अली बलोच और सदर प्रेस क्लब सईद बलोच ने म्यूनसिपल कमेटी गेट के सामने झाड़ू लगाकर हफ्ता सफाई का इफ्तिताह किया और रैली भी निकाली गई। इस मौका पर डेप्यूटी कमिश्नर नौशकी मोहम्मद नईम गचकी ने खिताब करते हुए कहा कि हफ्ते सफाई मनाने का मकसद शहर को साफ और खूबसूरत रखना है और हफ्ता सफाई के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर जहांजेब शेख और सदर अंजुमन ताजरान जुल्फिकार बलोच सफाई मुहिम की मॉनिटरिंग करेंगे। उन्होंने कहा, नौशकी हम सब का शहर है, अपने शहर को साफ सुथरा रखना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। सफाई निस्फ ईमान है, उससे सफाई की अहमियत का बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद याकूब रजा की रिपोर्ट के मुताबिक डेप्यूटी कमिश्नर बहावलपुर इरफान अली काठिया की हिदायत पर पंजाब के कल्चर डे के मौका पर गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 में एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसकी मेहमान खुसूसी असिस्टेंट कमिश्नर माजिद बिन अहमद थे। स्कूल की प्रिंसिपल ने मेहमान खुसूसी का इस्तकबाल किया। तकरीब में स्कूल के असातिज़ा, बच्चों और वालिदैन ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए असिस्टेंट
कमिश्नर माजिद बिन अहमद ने कहा कि पंजाबी कल्चर, पंजाबी ज़बान और पंजाबी इक़दार हमारा कीमती विरसा हैं और इस दिन को मनाने का बुनियादी मकसद भी इस अजीम कल्चर का फ़रोग़ है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमारा कल्चर पूरी दुनिया में हमारी पहचान है और अपनी आने वाली नस्लों को अपनी सकाफ़त से रोशनास करवाना वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि इस दिन से अपनी काबिल फ़ख्र सकाफ़ती और इलाकाई रस्म व रिवाज को उजागर करने में बड़ी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि कल्चर के फ़रोग़ के लिए पंजाब हुकूमत के इक़दामात काबिल तारीफ़ हैं। तकरीब में तालिब इल्मों ने पंजाबी के मशहूर शख्सियात को खिराज तहसीन पेश करने के लिए खाके पेश किए, जिनको बेहद सराहा गया। इसके अलावा तालिबात ने शायरी, मिली नगमे, टैबलो और फोक गीत भी पेश किए। तकरीब के अख्ताम पर प्रिंसिपल ने मेहमान खसूसी का शुक्रिया अदा किया और तहाइफ पेश किए। अब रुख करते हैं भोंग सादिकाबाद का। हमारे नुमाइंदे नूर अहमद शाकिर की रिपोर्ट के मुताबिक प्रेस क्लब इकबालाबाद का जनरल इजलास ज़ेर सदारत चौधरी अब्दुल हफीज़ हुआ। इजलास का आगाज़ तलावत कलाम पाक से किया गया। इजलास में आइंदा का लाए अमल एजेंडा बानी रईसुल्लाह यार अंजुम ने पेश करते हुए कहा कि सदर चौधरी अब्दुल हफीज़ का तहे दिल से मशकूर हैं कि जिन्होंने प्रेस क्लब इकबालाबाद की टीम को अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है और अपनी टीम के साथ शाना बशाना खड़े होते हैं। इस मौका पर सदर चौधरी अब्दुल हफीज़ ने पूरी टीम को वेलकम करते हुए वाज़ेह पैगाम दिया कि किसी भी शोबे में आपको काली भेड़ें नजर आएं या इलाकाई कोई मसाइल हों, उनकी निशानदही करें। काली भेड़ों को महकमे में नहीं रहने देंगे और इलाकाई मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करवाएंगे और किसी दबाव या किसी किस्म के खौफ में आने की ज़रूरत नहीं। तमाम दोस्त मुखलिस होकर एक दूसरे का बाजू बने। मजीद सदर चौधरी अब्दुल हफीज़ ने जनरल सेक्रेटरी सज्जाद बाबरी और मेंबर प्रेस क्लब अकरम झलन के मसले की तफसील से गुफ्तगू सुनी और हल कराने की यकीन दहानी कराई। अब खबर शामिल करते हैं कोट चट्ठा से, जहां से हमारे नुमामा निगार गुलाम शबीर लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक सदर मुस्लिम लीग नून डेरा गाजी खान मीर मिर्ज़ा खान तालपुर ने अपनी रिहाइश का दालपुर हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 23 मार्च को इस्लामाबाद डी चौक पर होने वाला जलसा कामयाब तरीन जलसा होगा। इस नाअहल हुकूमत के खात्मे का वक्त आन पहुंचा है। इंशाअल्लाह अपनी आला क़यादत के हुक्म की तामील करते हुए डेरा गाजी खान की हर यूनियन कौंसल से मुस्लिम लीगी वर्कर्स निकलेंगे और डेरा गाजी खान से बहुत बड़े काफिले के साथ इस्लामाबाद डी चौक जलसे में शिरकत करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग की आला क़यादत की तरफ से 23 मार्च को इस कठपुतली और नाअहल हुकूमत के खिलाफ डी चौक इस्लामाबाद पर होने वाले जलसे के हवाले से हुक्म नामा मिल चुका है। बासियत ज़िली सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इंशाअल्लाह ज़िला डेरा गाजी खान से हर यूनियन कौंसल से तमाम वर्करों को हिदायत की जाती है कि जलसे के सिलसिले में भरपूर शिरकत करें और सरदार उवैस अहमद खान लिगारी जनरल सेक्रेटरी पंजाब की क़यादत में डेरा गाजी खान का सबसे बड़ा काफिला इस कठपुतली हुकूमत को ख़त्म करने के लिए इस्लामाबाद रवाना होंगे और इंशाअल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान मुस्लिम लीग के क़ायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान आकर पाकिस्तान को संभालेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिंदाबाद। सादिकाबाद से खबर शामिल करेंगे। जाम रमीज़ अहमद की इस रिपोर्ट के मुताबिक महकमा अनहार बंगला शहबाजपुर के सबब इंजीनियर अंजुम शाहीन और गफूर मीट की सरपरस्ती में मोहम्मद माइज मिर्जी नंबर 2/1 में नहर के अंदर सिफल पाइप लगा दिए गए, जो कि गैर कानूनी तौर पर पानी चोरी किया जा सकता है। अहले इलाका ने वजीर आब पाशी समेत महकमा अनहार के आला अफसरान से अपील करते हुए कहा कि नहर के अंदर पाइप लगाना सख्ती से पाबंद कर दिया गया है, मगर बंगला शहबाजपुर के अमले की मिली भगत से ये सफल पाइप लगाए गए हैं। इनके खिलाफ फौरी एक्शन लेकर इस करप्ट अमले के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्होंने मजीद कहा कि अगर इसका एक्शन न लिया गया तो शदीद एहतजाज करेंगे। तहसील कामुकी में जिना वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन की तरफ से आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक कामुकी सार्फिन के हकूक के आलमी दिन पर तहसील कामुकी में एक आगाही नशिस्त का एहतमाम किया गया,
तहसील कामू की असिस्टेंट कमिश्नर के ज़ेरे निगरानी इस नशिस्त का टाइम बल्दिया हाल कामूकी में 2 बजे का था, जो कि बाद में तहसील ऑफिस में शिफ्ट कर दिया गया, जो कि तकरीबन 5 बजे के बाद शुरू हुआ। आगाही प्रोग्राम का टाइम सियासी नज़र हो गया। कामूकी के चंद सियासी अफराद ने असिस्टेंट कमिश्नर को घर की जागीर समझकर ऑफिस में बिठाए रखा। प्रोग्राम के लेट शुरू होने पर सैकड़ों अफराद वापस चले गए। प्रोग्राम ताखीर से शुरू होने पर चंद सहाफ़ियों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। इस प्रोग्राम की सदारत असिस्टेंट कमिश्नर उस्मान सिकंदर ने की। इस प्रोग्राम में असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल सेक्रेटरी DCP मलिक आसिम अली अवान ने लोगों को कंज्यूमर कोर्ट और कंज्यूमर कौंसल के काम करने का तरीक़ेकार के बारे में बताया और अज़ालाए मदावा के हवाले से आगाही दी। बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरे इंसानों के लिए नाफ़े और मुफीद हो। आरिफवाला के मोहल्ला ज़िया नगर में राना मोहम्मद सईद की सरपरस्ती में हुसैन ब्लड फाउंडेशन के ऑफिस की बाकायदा इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद हुआ। SHO थाना सिटी आरिफवाला रॉयस खिजर हयात ने ऑफिस का इफ्तिताह रिबन काट कर किया। हमारे नुमाइंदे चौधरी इलियास अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक आरिफवाला के मोहल्ला ज़िया नगर के बासियों ने इंसानियत की खिदमत का बेड़ा उठा लिया। चंद दोस्तों ने राना मोहम्मद सईद की निगरानी में हुसैन ब्लड फाउंडेशन के नाम से तंजीम बनाई, जिसका मकसद बिला मुआवजा खून का अतिया देना है। SHO रॉय खिजर हयात ने हुसैन ब्लड फाउंडेशन के मेंबरान की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि इंसानियत की खिदमत के जज्बे से सरशार इस तंजीम का हर फर्द मुबारकबाद का मुस्तहिक है। इस तकरीब में शहर भर से सियासी और समाजी शख्सियात, उलमा कराम, सहाफ़ी दोस्तों ने भी शिरकत की। तमाम दोस्तों ने हुसैन फाउंडेशन की टीम को खिदमत खल्क, इसारो हमदर्दी के फ़राइज़, खून देकर जान बचाने के अमल को परवान चढ़ाने पर सराहा। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। पाकपतन के तलबा ने अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करके यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल की रंगारंग स्पोर्ट्स काला तकरीबात को 4 चांद लगा दिए। देखिए चौधरी इलियास अहमद की रिपोर्ट। यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल की जानिब से स्पोर्ट्स गाला की तकरीब सजाई गई, जिसमें तुलबा की टीमों में मुख्तलिफ मुकाबला जात मुनक्कद करवाए गए। रस्साकशी के मुकाबले के दौरान खूब जोर आजमाई करने के बाद लॉ डिपार्टमेंट के तुलबा ने मुकाबला अपने नाम कर लिया। इंचार्ज डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश डॉक्टर मोहम्मद इमरान का कहना था कि ऐसे मुकाबला जात तुलबा की सलाहियतें निखारने का बाइस बनते हैं। स्टूडेंट्स हैं, इनके लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और इस तरह की चीज़ों का इनेकाद होते रहना चाहिए। इसमें बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ साथ फिज़िकली भी बहुत सारी चीज़ों में हिस्सा लेने का जो मौका मिलता है, बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े और फिज़िकली भी वो बहुत ज़्यादा फिट रहें। और तकरीबात के आगाज पर कौमी तराना पेश किया गया। तुलबा ने स्पोर्ट्स गाला की तकरीब को खुश आइन करार दिया। हुकूमत का बहुत अच्छा कदम है जिससे स्टूडेंट का छुपा हुआ टैलेंट सामने आता है। ये हमारी यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स गाला का आगाज़ हुआ है। ये हमारी निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ हमारी फ़िज़िकल जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और तलबात को मौका मिला कि वो अपनी गैर निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेकर और अपना छुपा हुआ टैलेंट शो कर सकें। स्पोर्ट्स गाला की तकरीब में हाज़रीन तुलबा के फ़न से खूब लुत्फ़ अंदोज़ होते रहे। थाना वाहंडू की बड़ी कार्रवाइयां जारी। साजिद उर्फ साजू डकैत गैंग के 3 मुलज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक थाना वाहंडू की चौकी कोनाउर के इंचार्ज शौकत भट्ट ने SHO थाना वाहंडू सफदर अता की हिदायत पर अपनी टीम के हमरा बेहतरीन कार्रवाई करते हुए साजिद उर्फ साजू डकैत गैंग के 3 मुलज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। दौरान तफ्तीश मुलज़िमान ने इंकशाफ किया कि मुलज़िमान अपने साथियों के हमरा मुख्तलिफ शहरों में जाकर लोडर रिक्शा, मोटरसाइकिल्स और नकदी छीन कर फरार हो जाते थे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पुलिस अफसरान ने बताया कि मुलज़िमान थाना वाहंडू के काफ़ी इलाकों में वारदातें कर चुके हैं। मुलज़िमान के कब्जे से मुतादिद मोटरसाइकिल्स और लोडर रिक्शे बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। खबर शामिल करते हैं भोंग से हमारे नुमाइंदे नूर अहमद शाकिर की इस रिपोर्ट में। थाना भोंग पुलिस की दबंग कार्रवाई। 450 देसी शराब की बोतलें, 1100 रुपये नकद और शराब बनाने वाले आलात भी बरामद कर लिए। तफसीलात के मुताबिक थाना भोंग की हदूद चौकी जमालदीन वाली महमूद बाग के नज़दीक सिजाद अहमद वल्द हामिद बख्श कौम झल्लन सकना रोती शरीफ नामी शख्स शराब फरोख्त करने में मसरूफ है। SHO भोंग तनवीर रजा जोंदा ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम को शराब फरोख्त करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। शराब रकम और दीगर सामान बरामद कर लिया और मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को जेल भेज दिया, जिस पर अहले इलाका ने थाना भोंग के SHO तनवीर रजा जोंदा, मुहर्रर अब्दुल हमीद और उनकी पूरी टीम को खिराजे तहसीन पेश किया। खबर शामिल करते हैं चिन्योड़ से हमारे नुमाइंदे सैयद मुजाहिर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक आज ही पंजाब के अहकामात के मुताबिक पुलिस एहलकारों की महकमाना तरक्की का अमल जारी है। पुलिस एहलकारों की महकमाना तरक्की के लिए लिस्ट का इम्तिहान लिया गया।
पुलिस एहलकारों की महकमाना तरक्की के लिए लिस्ट B1 का इम्तिहान लिया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चेन्योर्ड कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद आमिर खान नियाजी, जिला भर के DSPs ने लिस्ट पेपर के तमाम मराहिल B1 की निगरानी की। ए लिस्ट में कामयाब 102 कांस्टेबलान ने महकमाना इम्तिहान B लिस्ट में हिस्सा लिया। इस मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। तहरीरी इम्तिहान में कामयाब होने वाले उम्मीदवारों के इंटरव्यू लिए जाएंगे। शफाफियत को यकीनी बनाते हुए मेरिट पर जवानों की महकमाना तरक्की का अमल मुकम्मल किया जाएगा। FBR की बड़ी कार्रवाई, लाखों रुपए की नॉन कस्टम ड्यूटी पैड सीक्रेट बरामद। तफसीलात के मुताबिक कमिश्नर जोन ओकाड़ा के अहकामात पर FBR टीम ने EIR नवीद अहमद की जेर निगरानी रेनाला खुर्द में गुलशन इसहाक कॉलोनी और बस्ती राव साहिब में कार्रवाई करते हुए 21,91,999 रुपये मालियत के 52,000 नॉन कस्टम ड्यूटी पैड सीक्रेट के पैकेट कब्जे में लेकर मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। खबर शामिल करते हैं हुजरा शाह मुकीम से। हमारे तहसील रिपोर्टर हाजी मोहम्मद यूनस तबस्सुम जेट की रिपोर्ट के मुताबिक क्लर्क बार एसोसिएशन दीपालपुर साल 2022-2023 का कांटेदार मुकाबला हुआ, जिसमें शाह मुकीम और इत्तफाक ग्रुप का मुकाबला फ्रेंड्स और इत्तेहाद ग्रुप्स के उम्मीदवारान से हुआ। जनरल सेक्रेटरी शाहजहां अतारी शाह मुकीम ग्रुप का नामजद उम्मीदवारों का मुकाबला फ्रेंड्स और इत्तेहाद ग्रुप्स के उम्मीदवार याया खान से हुआ, जिसमें शाहजहां अतारी ने भारी अक्सरियत से 49 वोट की लीड से फतह हासिल की, जबकि शाह मुकीम ग्रुप का नामजद उम्मीदवार एजाज लतीफ रहमानी नायब सदर और मोहम्मद हसन ज्वाइंट सेक्रेटरी और गुलफाम अवान सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन मुंतखब हुए। जीतने वालों के हामियों ने ढोल पर भंगड़े डाले और जश्न किया। ऑन न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।